गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे, यानी चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे थे और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ये चीजें भी हम लोग सीख रहे थे। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1720 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड पे एक क्वेश्चन भी किया था। तो 1720 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है और बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे। बताएंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चों को बताना है 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। कोशिश कीजिए, जिनका हो जाएगा वो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। 1720 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हमने पिछले क्लास में भी निकालना सीखा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, 1720 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए, 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। कोशिश करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? वेरी गुड रितिका, लेकिन आंसर गलत है आपका। रितिका चेक कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए अभी सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, वो भी गलत है। सभी लोग कोशिश कीजिए। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं। तो अगर हम छोटी अभाज्य संख्या का क्रम देखें तो सबसे पहले 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे करके चला जाता है आगे। तो ये अभाज्य संख्या का क्रम है, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं कि क्या ये विभाजित है। तो विभाजित है तो इसको आगे लेके जाते हैं। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 1720 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। लास्ट क्लास में आपने इस पे क्वेश्चन भी किया था और इसे सॉल्व भी किया था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 1720 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सिर्फ एक रितिका का ही आंसर आया, बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकालते हैं तो एन टाइप कीजिए। अगर आपको आ रहा है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं तो वाई टाइप कीजिए।
अगर आपको नहीं निकालने आता है अभाज्य गुणनखंड तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। देखिए आप जब तक बताएंगे नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में इसे पढ़ा रखा है, इस पे क्वेश्चन भी करा रखा है और अभी आप आंसर नहीं कर रहे हो। तो आप बताइए कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बताऊंगा। बताइए जल्दी से, जिनको नहीं आता है एन टाइप कीजिए, क्योंकि देखिए आंसर तो नहीं किए हैं आप लोगों। अगर आता है तो आंसर कीजिए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। देखिए ना आप लोग एन टाइप कर रहे हैं, ना ही आप बता रहे हो आंसर। देखिए जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से उसको चेक करते हैं कि क्या वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित है। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो हम 2 से इसको चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित है। तो आप देख सकते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो संख्या सम संख्या होता है, यानी कि 2 से विभाजित होता है। यानी कि ये संख्या के लास्ट में 2 है, यानी ये 2 से विभाजित है। तो अब हम इसे 2 से लेके जाएंगे। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ बचेगा 1, 2 छक्के 12 और 0। ये 2 से चला गया 860 है। क्या ये 2 से विभाजित है? एकदम है, क्योंकि लास्ट में 2 है। तो 2 से लेके जाएंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 0 है तो 0। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। क्या अब ये 2 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि जिस संख्या क्लास में 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कुछ और होता है तो वो 2 से विभाजित नहीं होता है। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित है। क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप देखेंगे कि नहीं, ये 3 से विभाजित नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे 5 से, क्या ये 5 से विभाजित है? तो ये 5 से विभाजित है। 5 चौका 20, यहाँ बचा 1, तो 5 तिहाई 15। यानी 43 बार में 215 चला गया 5 से। और 43 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये 43 खुद 47 से ही जाएगा। यानी कि 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 1720 इक्वल टू हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43। बताइए, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को कराया था कि नहीं कराया था? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बताइए, पढ़ी गई चीजों को आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? क्लियर है अभी सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चे क्लियर हैं? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं जी। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के पूछता हूँ कि क्लियर है वाई टाइप कीजिए, तो 2 बच्चों का आंसर आता है यस, अब बाकी बच्चों का कोई आंसर ही नहीं आता है। अगर नहीं क्लियर है तो एन टाइप कीजिए, माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है तो वाई तो टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1720 का 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43। चलिए, इसी पे आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए सेम टू सेम, अब आपको जो है 1125 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 1125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। एकदम आराम से देखिए, क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं है तो फिर 3 से चेक कीजिए। फिर जिससे भी है उसको अभाज्य गुणनखंड से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, फिर उससे नहीं होगा तो फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे क्रम से करते हैं। तो 2 से नहीं है तो फिर आगे वाले नंबर से करेंगे। कीजिए जल्दी से सभी बच्चे चेक। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, एकदम सही है। वेरी गुड।
साक्षी, रितिका, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 1125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, दोनों ही बच्चों का आंसर एकदम सही है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 3 बच्चों का आंसर आ गया, तीनों ही बच्चों का आंसर सही है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये नहीं सोचना है कि गलत होगा कि सही होगा, आप बस कोशिश करो, आपका सही ही होगा क्योंकि आप सीख चुके हो। कोशिश कीजिए। अभी भी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है और हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। रितिका कुछ पूछना है? रितिका आपने हाथ वाला बटन दबाया, कुछ पूछना है? लास्ट के 20 सेकेंड और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 20 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को कोशिश करना है। 20 सेकेंड का समय है, कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश करना है। 1125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं कि क्या ये उससे पूर्णतः विभाजित है। अगर नहीं है तो फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से कोशिश करते हैं, उससे भी नहीं है तो फिर उससे बड़ी, ऐसे क्रम से करते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। देखिए, क्या ये 2 से विभाजित है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये 2 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित संख्या के लास्ट में क्या रहता है? या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। और इसके अलावा अगर कोई भी संख्या रहता है तो क्या होता है? वो 2 से विभाजित नहीं होता है। यहाँ तो 5 है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। अब हम 3 से चेक करते हैं। चलिए, तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 3 का 9, यहाँ बचेगा 2, तो 3 7 21, यहाँ बचेगा 1, 3 5 15, यानी कि 3 से भाग लगाएं तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया 375 बार में। तो ये फिर 3 से जाएगा, एक बार और 3 से इसको भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 3 5 15। अब हम क्या करेंगे? अब ये क्या 3 से विभाजित है? नहीं, तो अब ये 5 से विभाजित है, तो अब हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 दूनी 10 और 50 25, यानी कि यहाँ पे 25 आ गया। और 25 भी 5 से विभाजित है। 50 25 और 5 जो है 5 से विभाजित है। 5 एकम 5, यानी हमने 1125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। क्या आया? 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 को 2 बार गुणा कर दिए। 5 को 3 बार गुणा करना है, यहाँ पे हमने 5 को 3 बार गुणा कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बताइए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी पूछ लीजिए, लेकिन डाउट है तो पूछिए जरूर। क्योंकि देखिए, अगर आपको डाउट है नहीं पूछिएगा ना तो फिर सीखिएगा नहीं। कहीं पे भी डाउट है पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को वाई है, यानी मैं मान के चलता हूँ सभी बच्चों को क्लियर है।
डाउट है तो पूछ लीजिए। चल, वेरी गुड। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था ये, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, आसान था। चल, अगला टॉपिक है आपका, लसा और मसा में क्या संबंध होता है, इसे समझना है कि लसा और मसा में क्या संबंध होता है। तो लसा और मसा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के संबंध को समझने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने भी आना चाहिए, जो कि आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं। बस एक बार मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको कितना याद है। जैसे मैं आपसे पूछूं 12 और 30 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है, क्या आएगा? एलसीएम और एचसीएफ बताना है, 12 और 30 का क्या आएगा? आप लोग निकालना सीख चुके हैं, पिछली क्लास में भी सिखाया था। कोशिश कीजिए 12 और 30 का एलसीएम, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा? तो सबसे पहले हम 12 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि 12 और 30 दोनों में है, उससे कॉमन लेंगे और वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। फिर हम एलसीएम निकालेंगे। निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जिनका सॉल्व हो जाए वो कॉपी अपना दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। 12 और 30 का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। बारह और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, और पिछले क्लास में ही आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने सिखा दिया था। कोशिश कीजिए। अगर किसी बच्चे को निकालने नहीं आता है तो एन टाइप करेंगे, अगर निकाल रहे हैं तो आराम से निकालिए। चलिए, अंतिम का आ गया है एलसीएम। एलसीएम कितना आया है? 60 और एचसीएफ आया 6। चलिए अभी चेक करेंगे। वेरी गुड, आपने आंसर किया। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, अभी आंसर आपका चेक करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो आप एन टाइप कर सकते हो कि सर हमें नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अगर नहीं आता, रितिका का भी आया है 60 एलसीएम और एचसीएफ 6। वेरी गुड, अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। बताइए 8 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बाकी बच्चों को अगर नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए, या तो आंसर बताइए। देखिए जिनको आता है उन्होंने तो बना दिया, और बाकी बच्चों को अगर नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए कि आपको नहीं आता है। अगर आप लोग को नहीं आता है, बाकी बच्चों को, जैसे अंतिम, रितिका, साक्षी ने बता दिया आंसर, अब बाकी बच्चे अगर नहीं बता रहे हैं तो आप एन टाइप कीजिए कि आप लोगों को नहीं आता है, ताकि हमें पता चले कि क्लास में कितने बच्चों को नहीं आता है। सिर्फ 3 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे। देखिए ये आपके टीचर्स देखते हैं आपके मार्क्स, ठीक है, और आप लोग कोशिश भी नहीं करते हैं, आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 कितने से जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो 2 से लेके जाएंगे तो 2 छक्के 12, और 6 किससे जाएगा? ये भी 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, और 3 जो अभाज्य संख्या है तो 3 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही हम 30 का भी निकालेंगे, तो ये 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में चला जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, 3 पचे 15, अब 5 अभाज्य संख्या है तो 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। यानी यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3। हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1, क्योंकि 2 को 2 बार गुणा करना है, 3 को 1 बार। ऐसे ही 30 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो यहाँ पे सब एक एक बार है, ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं, 2 का पावर 1 लिख देते हैं, 3 का पावर 1 लिख देते हैं, और 5 का पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा जो है हम क्या लेते हैं? कॉमन गुणनखंड लेते हैं, यानी कि सार्व गुणनखंड। यानी ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 12 और 30 दोनों में है? तो ऐसा 2 है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, और 3 है जो कि 12 की गुणनखंड में भी है और 15 के। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ पे 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो इसमें से किसको लेंगे? तो इसमें हम छोटी घात को लेते हैं। एचसीएफ वाले में किसे लेते हैं? छोटी घात वाले को। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 2 के पावर 1 को ले लेंगे गुना 3 के पावर 1, दोनों में कॉमन है तो 3 का पावर 1 ले लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6, इसका एचसीएफ हो गया। आज जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे भी जो कॉमन गुणनखंड होता है उसमें अब बड़ी घात लेते हैं। कौन सा घात लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, बड़ी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में आप किसको लेंगे? 2 के पावर 2 को लेंगे, और 3 के पावर 1 तो सेम ही है तो 3 के पावर 1 लेंगे। अब बाकी जो बच जाता है ना एलसीएम में, उसे भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसे भी ले लेंगे। अब इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 60। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीएम कितना आ गया? 60, और एचसीएफ कितना हो गया? 6। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? बताएंगे सभी बच्चों को क्लियर है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट हो, नहीं समझ में आया हो? क्लियर है, आसान है, समझ में आ गया? हेलो, माइक ऑन नहीं करना है, अगर ऐसे अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, आपको बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या आएगा। एक क्वेश्चन और कीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चों का आंसर नहीं आया। जैसे क्वेश्चन अगर मैं दे दूं 12 और 15 का,
आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। चल कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे ऐसे ही इसे कीजिए। 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। बारह और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। बदगुजार नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर अनावश्यक चीजें आप माइक ऑन कर कैमरा ऑन करके दिखाएंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बारह और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक, कोशिश कीजिए। 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है आपको। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी। अभी अभी तो बताया था एक क्वेश्चन इसी पे आधारित। कोशिश कीजिए, कम से कम आंसर तो कीजिए। अंतिम का आया है, ठीक है, रितिका का आया है और अजीत का आया है। चल वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चल देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाएंगे जो कि 2 है। तो 2 से चला जाएगा 6 बार में, 2 छक्के 12, और 6 2 से चला जाएगा 3 बार में, 2 3 6, और 3 अभाज्य संख्या है तो 3 खुद से जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही 15 का निकालेंगे तो 2 से ये जाएगा नहीं तो 3 से लेके जाएंगे, 3 पच्चे 15। अब 5 अभाज्य संख्या है तो खुद से जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3। इसे क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। ऐसे ही 15 का क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3 गुने 5, यानी कि 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। ठीक है, एलसीएम में एचसीएफ में हम क्या निकालते हैं, जो दोनों में गुणनखंड कॉमन होता है। तो यहाँ पे 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1 दोनों में सेम है तो उसको कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा कोई गुणनखंड है जो कॉमन है, नहीं है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में जो कॉमन रहता है उसे तो ले ही लेते हैं, जो नहीं रहता उसको भी ले लेते हैं। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2, और 5 है तो 5। तो 2 दूनी 4, और 4 4 3 12, 12 पच्चे 60। तो इसका भी एचसीएफ एलसीएम कितना आ गया, 3 और 60। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएफ आ जाएगा 3। क्लियर है।
बताएंगे एक बार सभी बच्चे, क्लियर है, आसान है, क्लियर है? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो एन टाइप करेंगे। आसान था? अच्छा, अब देखिए आपका जो टॉपिक है कि लसा और मसा में क्या संबंध होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक दो संख्या है, जैसे एक का नाम दे दिए हम ए और एक का नाम दे दिए बी, यानी कोई दो संख्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, और इन दोनों का एचसीएफ हमें पता है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ना, इन दोनों का एचसीएफ जो होगा, अगर उसको गुणा कर दें इन दोनों के एलसीएम से, ए और बी के एलसीएम से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए गुने बी के बराबर हो जाएगा। तो ये संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, यही लिखा गया है कि मसा और लसा में संबंध क्या होता है। तो जिन दो संख्याओं का हम लसा और मसा निकालते हैं ना, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर देंगे तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपने लिया है क्या, 12 और 15 का, तो यहाँ लिख देते हैं, मान लेते हैं ए अगर 12 है, ठीक है, ए अगर 12 है और बी अगर 15 है, तो आपको पता है कि इसका एचसीएफ कितना आया है, 12 और 15 का एचसीएफ कितना आया, देखिए 3, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 गुने, और एलसीएम कितना आया है ए और बी का, देखिए यहाँ पे एलसीएम आया है 60, देखिएगा यहाँ पे एलसीएम हो गया 60 बराबर, ए और बी कितना है, ए है 12 और बी कितना है 15, देखिए इनको गुणा कीजिएगा तो बराबर ही आएगा, 6 का 18 180 बराबर 15 दूनी, क्या होगा गौरव, क्या होगा? माइक म्यूट कीजिए। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक म्यूट रखेंगे। देखिए आप लोग माइक ऑन करते हैं गलत हो जाता है, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, पास में आया। तो यहाँ पे आपको ने देख लिया, ठीक है। अब 12 में आपको 15 में जो गुणा करना है, 15 दूनी 30 के 0 हाथ बचा 1, 15 और 3 18, तो देखिए ये 180 आ गया, इधर भी 180 आ गया। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि अगर उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दें तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, इसी को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए गुने बी, यानी गुणनफल जो होगा इसका बराबर होगा किसके, एलसीएम गुने एचसीएफ का। बात समझ में आ रहा है? यानी इस बार मैंने इसमें क्या किया, पहले इसको लिखा था बाद में इसको लिखा था, इस बार मैंने पहले इसे लिख दिया बाद में इसे लिख दिया, तो दोनों एक ही चीज है। ये समझ में आया कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है? बताइए सभी बच्चों, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, इस पे आपको समझाता हूं। देखिए यही चीज यहाँ लिखा गया है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक, यानी अगर कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और बी है, तो इनका जो एचसीएफ होगा उसका गुणनफल एलसीएम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, उन संख्याओं का गुणनफल होगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमेशा जो है ये दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, यानी तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर उन तीन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर हम ए बी और सी पे ये नियम लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं काम करेगा, यानी कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ पे ये नियम काम करता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दो संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आपको 23, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 23 और एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम दे रखा है 1449, ठीक है। यदि संख्याओं में से एक संख्या, यानी दो संख्या होता है, एक ए होता है एक बी होता है, तो मान लेते हैं कि ए दे रखा है कितना 161, यानी यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है कि बी क्या होगा, यानी कि बी आपको बताना है कि क्या होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ है 23, एलसीएम है 1449, ए दे रखा है, दूसरी संख्या निकालना है। तो आपको पता ही है कि पहली संख्या यानी कि ए गुने बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान हमें पता है कितना 161, बी का मान हमें निकालना है तो बी को बी रहने देते हैं, एचसीएफ कितना है 23 गुने एलसीएम कितना है 1449,
अब यहां से अगर b बराबर निकालेंगे तो ये जो b यहाँ पे गुणा हुआ है ना b के 161 के साथ, अब यहाँ पे भाग लगेगा। जब इक्वल के साइन की इसको अपोजिट ले जाते हैं राइट साइड में तो ये गुणा भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पे 23 गुने 1449 है, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 161। अब ये 161 से जो है ना 9 बार में ये कट जाएगा, 161 से 1449 जो है 9 बार में कट जाएगा। तो 161 नवा जो है 161 नवा जो है ये 1449 कट गया, तो बचा क्या 23 में 9 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो बी का आंसर होगा। तो 9 तरीका 27, हाथ में बचा 2, 9 दूनी 18 और 2 30, यानी इसका बी बराबर क्या हो गया 207 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या आपका बी है यानी कि 207 हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आया कि इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम कैसे निकाल सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम कैसे दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, क्लियर है? यानी इन चारों में से, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम, इन चारों में से कोई एक हमें पता चल जाए तो हाँ, कोई तीन हमें पता चल जाए तो हम चौथा निकाल सकते हैं। इन चार में से पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम, इनमें से कोई एक तीन पता चल जाए तो हम किसी एक को निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बराबर 207। देखिए यहाँ पे हल किया गया बी बराबर 207, ठीक है। तो यहाँ पे ए 161 है, यानी यदि संख्याओं में से एक संख्या है तो 161 है। एचसीएफ दे रखा है कि ए और बी यानी कि दोनों संख्याओं का कितना है 23, और एलसीएम भी दे रखा है 1449, यानी बी निकालना है। तो हमने इसी फॉर्मूला का उपयोग किया, ठीक है, और यहाँ पे बी बराबर 207 आ गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक प्रश्न मैं देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चों को। चल देखिएगा, प्रश्न है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि एलसीएम जो है 5 और 45 का, ठीक है, आपको दे रखा है कि 90 होगा, ठीक है। तो आपको इसका एचसीएफ बताना है कि क्या होगा, 5 और 45 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, 5 और 45 का एलसीएम दे रखा, एलसीएम 45, 90 मत कीजिए 45 कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। बताइए सभी बच्चे, एलसीएम दे रखा है कि 5 और 45 का 45 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो उसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, हमें एलसीएम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बी कौन सा हो जाएगा 45 हो जाएगा, और एलसीएम तो हमें पता ही है कितना 45। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो आपको पता ही है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है ए गुने बी। ध्यान रखिएगा, जब एचसीएफ एलसीएम निकालना रहता है तो एचसीएफ एलसीएम को पहले लिखते हैं, और जब पहली या दूसरी संख्या निकालना रहता है तो ए गुने बी को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमें नहीं पता है तो एचसीएफ को एचसीएफ ही बी कर देते हैं, एचसीएफ को हम क्या कर देते हैं, एचसीएफ ही रखने देते हैं। एलसीएम कितना है 45 है, ए कितना है 5 है, अब बी कितना है 45 है। तो यहाँ से अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ये 45 जो यहाँ पे गुणा हुआ है अब भाग लगेगा, तो 5 गुने 45, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 45। तो 45 से 45 कट गया, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया 5। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे करते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। यानी हमें इन चार में से तीन पता रहे तो चौथा निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे एलसीएम पता था, पहली संख्या पता था, दूसरी संख्या पता था, यानी ए और बी पता था, और एलसीएम पता था, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया। इन चार में से कोई तीन पता रहेगा, ये चार है, ठीक है, ये चार एचसीएफ एलसीएम ए और बी, इन चार में से कोई तीन को पता रहेगा तो हम चौथा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एचसीएफ दे रखा है 18, एलसीएम आपको बताना है। इस बार क्या बताना है, एचसीएफ दे रखा है 18, आपको एलसीएम बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
एचसीएफ दे रखा है 18, एलसीएम आपको बताना है। पहले इसमें देखिए ए और बी कौन है, एचसीएफ कौन है, फिर एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आठ 8,316, वेरी गुड अंतिम। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सबका सेम आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें एचसीएफ दे रखा है 18, और पहली संख्या हो जाएगा ए और दूसरी संख्या हो जाएगा बी, ठीक। और हमें एलसीएम निकालना है कि क्या होगा, और मैंने बताया था कि 3 पता हो तो चौथा निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है क्या, ए गुने बी, आपको पता है। तो एलसीएम कितना है नहीं पता, एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है 18, ए कितना है 252, अब बी कितना है 594। तो यहां से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 252 गुने 594 बट्टा में क्या आ जाएगा 18, और 18 से भाग लगाइए 252 में और बताइए कितना आता है। 18 से भाग लगाइए 252 में, सभी बच्चे बताइए तो कट के कितना आएगा, बताइए। 18 से 252 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, भाग लगाइए। देखिए 18 एकम 18, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कट जाएगा, यहाँ आएगा 2, 18 चौका 72, 18 चौका 72, कट गया। यानी कि 18 से 252 4 बार में कट 14 बार में कट जाएगा। अब 14 में गुणा करना है आपको 594 से, और जो आएगा आंसर होगा। चलिए गुणा करके बताइए सभी बच्चे आंसर क्या आएगा। 3 बच्चों का आंसर आया था, बाकी बच्चे भी बताइए गुणा करके आंसर क्या आएगा। बाकी बच्चे भी बताइए आंसर क्या आएगा। कितना आएगा 8,316, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
क्लियर है, आसान है एकदम। चल, एक छोटे से सवाल का आंसर कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि a बराबर दे रखा है आपको 10, b बराबर हमें नहीं पता है कि क्या होगा, b निकालना है आपको, और HCF दे रखा है आपको 20, ठीक है, और LCM दे रखा है आपको 15, ठीक है। आपको बताना है कि b बराबर क्या होगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगा। HCF पता है, LCM पता है, आपको a बताना है, a भी पता है, b बताना है कि b क्या होगा। बताइए सभी बच्चे। पहली संख्या पता है 10, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, HCF पता है, LCM भी पता है। वेरी गुड, 2 बच्चों का ही आंसर आया जी। बाकी बच्चे, क्लास में सिर्फ 2 से 3 बच्चों का ही आंसर आता है। 10 बच्चों में से सिर्फ 2-3 ही बच्चे हैं जो कि हमेशा आंसर करते हैं, बाकी कोई भी बच्चा आंसर नहीं करता है। और जब आप आंसर नहीं करोगे तो आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। देखिए, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, a गुने b बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुने LCM। तो a 10 है, b नहीं पता है, ठीक है, HCF कितना है 20 है, LCM कितना है 15 है। यहां से b बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुने 15 बट्टे में 10, 0 से 0 कट गया, यानी ऊपर में 15 दूनी 30, यानी कि b का मान कितना होगा 30। अब देखिए 10 और 30 का HCF निकालिएगा तो 20 आएगा, ठीक है। बात समझ में आया। कुछ तो गलत है यहाँ पे, ये कुछ तो गलत है, इसको इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसमें कुछ तो गलत है, इसको रहने दीजिएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिएगा, कुछ तो गलत था उसमें, मतलब कि ये गलत वो ले लिया गया था, वैल्यू जो है गलत ले लिया गया था, वो फिट नहीं बैठ रहा था। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो गलत मान आ गया था। चलो कोई नहीं, क्लियर है सभी लोगों को। तो ये थोड़ा सा फिट करना रहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कौन होगी, तब प्रश्न जो है क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। कुछ